मंच को प्रणाम करता हूँ। मैं अमन खगेला साउथ नागपुर महाराष्ट्र से आपके सामने मैं कुछ पुस्तक की कुछ लाइनें पेश करना चाहता हूँ। तुमने लिखे हैं गीत हमने गीत जिए, तुमने लिए हैं तुमने हमने गीत किए, तुम करते रहे जग में उन्हें भरते रहे हम, तुम करते रहे जग में उन्हें भरते रहे हम, गीतों से हमने सबका हृदय जीत लिए, गीतों से हमने सबका हृदय जीत लिए हैं। चलो श्रृंगार गीतों से सुहानी शाम महकाए, हृदय से गीत निकले तो हृदय के जाम बन जाए। ओ मैया सार दे मुझको सुझाने कुछ मधुर नगमे, ओ मैया सार दे मुझको सुझाने कुछ मधुर नगमे, ये नगमे दिल के घावों पर दवा का काम कर जाए, ये नगमे दिल के घावों पर दवा का काम कर जाए। एक जमाना था जब सभी लड़कियां हमें धोखे देके चली जाती थी, उसके ऊपर हमने एक गीत लिखे कि दिल पे ताला लगा कर चली वो गई, बातें सारे भुला कर चली वो गई, तोड़ कर जो मेरे दिल को तन्हा किया, तोड़ कर जो मेरे दिल को तन्हा किया, मुझको शायर बना कर चली वो गई, मुझको शायर बना कर चली वो गई। आगे चलकर के साथ अपना उच्चारण करूंगा कि घर बुला कर मुझे क्या से क्या दे दिया, मान सम्मान दे कर ये दिल ले लिया, क्या गजब का नवाजा है तुमने मुझे, क्या गजब का नवाजा है तुमने मुझे, आप सबका मैं दिल से करूँ शुक्रिया, आप सबका मैं दिल से करूँ शुक्रिया। धन्यवाद। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लड़कियां अपने पैगाम भेजती थी, लड़कियों की दिन खराब थी तो पैगाम भेजती थी। बहुत बढ़िया कहा है, इस उम्र में ऐसा ही मैं आवाज़ को ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं दिल्ली में कविता पढ़ रहा था तो एक आदमी खड़ा हो गया, बोले आप यहाँ हमको फंसा रहे हैं और चीन उतनी आग हमारे बच्चे प्रार्थना में खुला रखते हैं, पूरे चीन में चले जाइए भाई साहब, आपको 4-4.5 से बड़ा हाथी नहीं मिलेगा पूरे चीन में, और अगर कोई 6 फीट का मिल गया तो आप समझ जाइए कि छत्तीसगढ़ के किसी बुजुर्ग ने दिन से यात्रा की है। मल्लिका शेरावत 5 मिनट के लिए बाबा रामदेव से मिली, मल्लिका शेरावत 5 मिनट के लिए बाबा रामदेव से मिली, बाबा की एक आंख बंद हुई तो आज तक नहीं खुली। राखी सावंत का स्वयंवर जब दिल्ली पे आता था, हमारे गांव का हर बूढ़ा चश्मा बोल के टीवी के सामने बैठ जाता था। हमने कहा बाबा इस उम्र में स्वयंवर से क्या लेना देना? बोले बेटा जब तक सांस है तब तक आस है, जब तक सांस है तब तक आस है, और ये स्वयंवर में कौन धनुष तोड़ना, इसमें तो अपना भी चांस है। मैं तो आवाज को ठीक करने के लिए आपकी बीच तक जा सकता हूँ, कवि सम्मेलन के लिए हाँ हिमालय तक जा सकता हूँ। कवि सम्मेलन सिर्फ आवाज के कारण आज की रात असफल नहीं होगा, हमारी पूरी कोशिश होगी। और मैं वो चले गए महाप्रबंधक जी, नहीं तो मैं उनसे कहने वाला था कि मेरा पेमेंट ले लो पर इसको कम से कम साउंड प्रूफ करवा दो, ताकि आवाज सुनाई दे सके। अरे जिस दिन कवियों की आवाज बंद हो जाएगी, जिस दिन इन कवि
शायरी बंद हो जाएगी, इनके गजल खामोश हो जाएंगे तो साहित्य तो मर जाएगा। इसलिए कविता आप तक पहुँचनी चाहिए। हम लिखते इसलिए कि आप तक पहुँचे और हमारी कोशिश होती है कि आप तक पहुँचे। और आज की रात मेरी लड़ाई है इसी के लिए कि आवाज़ इस ऑडिटोरियम की चाहे कितनी भी खराब हो, इस हॉल की कितनी भी खराब हो, लेकिन मैं एक भी श्रोता को हॉल से उठकर जाने नहीं दूंगा। क्योंकि उसका एक कारण है। 1 जनवरी को राजस्थान के कवि थे सुरेंद्र दुबे, उनका निधन हुआ। विकिपीडिया ने मेरी फोटो लगाकर समाचार जारी कर दिया, सुरेंद्र दुबे का निधन, बेमेतरा में अंतिम संस्कार, मुख्यमंत्री शामिल होंगे। मैं सो के उठा भाई साहब, मेरे दरवाजे में 100-200 लोग गमछा डालने खड़े। मैं बोला क्या हो गया? बोले कटा निपट गए, कटा चले गए। ये हास्य का टोकरा है, ठहाका का परिंदा है, टेंशन में मत रहना बाबू। टाइगर अभी जिंदा है। एक ने मेरी पत्नी को फोन किया, सुने दुबे जी निपट गए। मेरी पत्नी बोली ऐसे हमारे भाग्य कहाँ कल आए हैं, पिज्जा खाए हैं, जीविका का उनका पसंदीदा है। टेंशन में तो मैं हूँ कि टाइगर अभी जिंदा है, टाइगर अभी जिंदा है। एक खड़ा था, तू कैसे खड़ा है? बोले लकड़ी डाल वाला हूँ, 2 क्विंटल लकड़ी लाया हूँ तेरे जलने के लिए, मरघट में डाल के आया हूँ। 1650 रुपए का है, वहाँ की लकड़ी वापस नहीं होती। बोले वाह साहब, 1650 रुपए के लिए मैं मर जाऊँ? तेरे सामने खड़ा ये जिंदा बंदा है और तेरे समझ में नहीं आता कि टाइगर अभी जिंदा है, टाइगर अभी जिंदा है। कैसे खड़ा है? पॉलिथीन ने क्यों पकड़ा है? बोले लोटा है, घी है, लोभान है, आपकी कपाल क्रिया में समान। सारे जब मरूंगा तब तो कपाल क्रिया करेगा, मैं कभी मरूंगा नहीं, क्योंकि कभी कोई ऐसा काम करूंगा नहीं। मैं कभी मरूंगा नहीं, क्योंकि कभी ऐसा कोई काम करूंगा नहीं। अरे बहने बैठी है, ये राखी के रक्षा सूत्र है, भाई दूज का टीका है, तीजा की कहानी है। अरे वो भाई क्या मरेगा जिसकी इतनी सारी है, वो भाई क्या मरेगा? इसीलिए हास्य का टुकड़ा है, ठहाका का परिंदा है। दोनों हाथ उठाकर बोलो टाइगर अभी जिंदा है, टाइगर अभी जिंदा है। भाई किशोर तिवारी आप भी आओ। गीत कहाँ है?